हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 545 पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 21, बांध बनाने वाला। एक समय एक बांध बनाने वाला कारीगर था। एक दिन सड़क के किनारे वे बाणों को धार लगाने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सामने से राजा का जुलूस गुजर गया। जब व्यक्ति अपना पूरी तरह भगवान में भगवान में लगा लेता है तो उसका मन पूरी तरह नियंत्रित तथा भौतिक द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। नंबर 22, सर्प। सांप कभी अपने घर नहीं बनाता, अपितु वह अन्य प्राणियों द्वारा कठोर परिश्रम करके बनाए हुए घरों में रहता है। इसी प्रकार साधुजनों को निजी भौतिक सुख भोग के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें उन वस्तुओं का त्याग भी नहीं करना चाहिए जिन्हें भौतिकतावादी लोगों ने अत्यंत कठिनाई से अर्जित किया है। अपितु भक्तों को चाहिए कि वह भौतिकवादी लोगों की अद्भुत उपलब्धियों का उपयोग भगवान की ओर अच्छी सेवा करने में करें। 23, मकड़ी। मकड़ी अपने मुंह से धागा निकालती है और उससे अपना जाला बुनती है और कुछ समय पश्चात उसे वापस समेट लेती है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति के विस्तार करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ समय के लिए उसका पालन करते हैं, फिर पुनः अपने भीतर समेट लेते हैं। भगवान एक हैं और न कोई उनके समान है न उनसे श्रेष्ठ है। चूंकि भगवान सारी शक्तियों के भंडार हैं, इसलिए वे बिना किसी सहायता के सृष्टि का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म प्रधान सारी सृष्टि का मूल आधार है जो प्रलय के बाद भगवान के भीतर समाया रहता है और इसलिए वे भी भगवान से अभिन्न है। सृष्टि के समय भगवान अपने काल रूप को प्रकट करते हैं और वे काल 3 गुणों से युक्त भौतिक प्रकृति माया में हलचल उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पहले महत्व की ओर तत्पश्चात विभिन्न ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ब्रह्मांड महतत्व पर टिका होता है और उसकी शक्ति से बद्ध जीव संसार में प्रवेश करते हैं। नंबर 24, ततैया। एक समय एक ततैया, एक प्रकार की उड़ने वाला कीड़ा, एक छोटे कीड़े को पकड़कर अपने छत्ते में कैद कर लिया। भयभीत होकर वह कीड़ा हर समय उस ततैया के बारे में सोचता रहता। फलस्वरूप उसकी चेतना वैसी बन गई और मृत्यु के पश्चात उसे ततैया का शरीर प्राप्त हुआ। इससे हम समझ सकते हैं कि यदि हम प्रेम, घृणा अथवा भयवश अपना मन किसी भी वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो हमें अगले जीवन में वही रूप प्राप्त होगा। तब उस ब्राह्मण अवधूत ने कहा, हे राजन, इन सब गुरुओं ने मुझे गहन ज्ञान दिया है और मैंने अपने इस शरीर से क्या सीखा है, अब जरा इसे सुनो। यह शरीर भी एक गुरु है, क्योंकि एक न एक दिन इसका कष्टदायक अंत होता ही है। निस्संदेह मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान भी है, क्योंकि इसमें ही उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु मैं ये बात कभी नहीं भूलता कि एक दिन यह शरीर अग्नि में स्वाहा हो जाएगा और इसीलिए मैं पूर्ण विरक्त होकर इस संसार में विचरण करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा।